कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जहां बहुत सारे लोग खेती पर निर्भर हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था में खेती का बहुत बड़ा योगदान है। किसानों के लिए फसल उगाने में खाद बहुत जरूरी होता है, खासकर खरीफ और रबी जैसे फसली मौसमों में। खरीफ का मौसम जून से अक्टूबर तक चलता है, जिसमें चावल, मक्का, गन्ना जैसी फसलें उगाई जाती है। इस दौरान खाद की बहुत जरूरत होती है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने साफ साफ कहा है कि राज्य में कहीं भी खाद की कमी नहीं है। किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। साथ ही सरकार ने किसानों से अपील की है कि वो जरूरत से ज्यादा खाद का भंडारण न करें। कृषि विभाग ने बताया कि इस साल खरीफ सत्र में पिछले साल की तुलना में ज्यादा खाद बिका है। 1 अप्रैल से 12 अगस्त 2025 तक 29,52,305 मीट्रिक टन खाद बिका, जबकि पिछले साल 2024 में इसी समय में 24,80,904 मीट्रिक टन खाद बिका था। यानी इस साल 4,71,401 मीट्रिक टन ज्यादा खाद की बिक्री हुई है। यह आंकड़ा दिखाता है कि सरकार किसानों को खाद पहुंचाने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर जिले में खाद की उपलब्धता पर नजर रखी जाए और किसानों को आसानी से खाद मिले। साथ ही उन्होंने किसानों से कहा है कि वो केवल उतना ही खाद ले जितनी जरूरत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि राज्य में कहीं भी खाद की कमी ना हो। खरीफ सत्र में जब खाद की मांग सबसे ज्यादा होती है, सरकार ने सभी 18 मंडलों में खाद की आपूर्ति और वितरण का मजबूत इंतजाम किया है। कृषि विभाग के आंकड़े बताते हैं कि इस साल खाद की बिक्री पिछले साल से कई ज्यादा है। ये दिखाता है कि सरकार ने खाद की आपूर्ति को लेकर पहले से बेहतर योजना बनाई है। हर जिले में खाद की दुकानें और गोदाम है, जहां से किसान आसानी से खाद ले सकते हैं। सरकार ने ये भी व्यवस्था की है कि अगर कहीं खाद की कमी या कोई समस्या हो तो किसान अपने जिले में बने शिकायत प्रकोष्ठ में अपनी बात बता सकते हैं। ये शिकायत प्रकोष्ठ किसानों की समस्याओं को जल्द हल करने के लिए बनाए गए हैं। इससे ये सुनिश्चित होता है कि कोई भी किसान खाद के बिना ना रहे। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों से अपील की है कि वो जरूरत से ज्यादा खाद ना ले और ना ही उसका भंडारण करें। उन्होंने कहा कि खाद की कोई कमी नहीं है, इसीलिए किसानों को जब भी जरूरत हो वो आसानी से खाद ले सकते हैं। सरकार का ये कहना है कि अगर हर किसान केवल अपनी जरूरत के हिसाब से खाद लेगा तो सभी को समय पर खाद मिलेगा और बाजार में कोई हड़बड़ी नहीं होगी। साथ ही सरकार ने खाद की कालाबाजारी और ज्यादा कीमत वसूलने वालों के खिलाफ सख्त चेतावनी दी है। कुछ लोग खाद को जरूरत से ज्यादा कीमत पर बेचने की कोशिश करते हैं या उसे छिपा कर रखते हैं ताकि बाद में ज्यादा मुनाफा कमा सके। सरकार ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को कहा है कि वो समय समय पर दुकानों और गोदामों का निरीक्षण करें, किसानों से बात करें और उनकी समस्याओं को तुरंत हल करें। खाद की बिक्री में वृद्धि कृषि विभाग ने जो आंकड़े दिए हैं वो बताते हैं कि इस साल खाद की बिक्री में काफी इजाफा हुआ है। 1 अप्रैल से 12 अगस्त 2025 तक 29,52,305 मीट्रिक टन खाद बिका, जो पिछले साल की तुलना में 7,71,401 मीट्रिक टन ज्यादा है। ये वृद्धि दर्शाती है कि सरकार ने खाद की आपूर्ति को और बेहतर किया है। पिछले साल की तुलना में इस साल ज्यादा किसानों तक खाद पहुंचा है और ये सुनिश्चित किया है कि खरीफ सत्र में किसी भी किसान को खाद की कमी न झेलनी पड़े। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए कई कदम उठाए हैं। हर जिले में शिकायत प्रकोष्ठ बनाए हैं, जहां किसान अपनी समस्या बता सकते हैं। अगर कहीं खाद की कमी हो, दुकानदार ज्यादा कीमत मांग रहे हो या कोई और परेशानी हो तो किसान इन प्रकोष्ठ में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो नियमित रूप से खाद की दुकानें और गोदामों की जांच करें ताकि कालाबाजारी और ओवर रेटिंग की घटनाएं ना हो। कृषि विभाग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि खाद का वितरण समान रूप से हो। सभी मंडलों में खाद की उपलब्धता की निगरानी की जा रही है ताकि किसी एक इलाके में ज्यादा खाद ना जमा हो और किसी दूसरे इलाके में कमी ना हो। ये व्यवस्था किसानों को ये भरोसा देती है कि उन्हें समय पर और सही कीमत पर खाद मिलेगा। खाद की कालाबाजारी और ओवर रेटिंग पर
रोक खाद की कालाबाजारी और ज्यादा कीमत वसूलने की समस्याओं को रोकने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वो ऐसी गतिविधियों पर नजर रखें और दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें। दुकानदारों को यह चेतावनी दी गई है कि अगर वो खाद को छिपाते हैं या उसकी ज्यादा कीमत वसूलते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इसके लिए सरकार ने निरीक्षण की व्यवस्था को और मजबूत किया है। अधिकारी नियमित रूप से खाद की दुकानें और गोदामों की जाँच कर रहे हैं। साथ ही किसानों से सीधे संवाद करने के लिए कहा गया है ताकि उनकी समस्याओं को समझा जा सके और तुरंत हल किया जा सके। ये कदम न केवल कालाबाजारी को रोकने में मदद करते हैं बल्कि किसानों को भरोसा भी बढ़ाते हैं। किसानों के लिए सुझाव कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की है कि वो केवल उतना ही खाद ले जितनी उनकी तत्काल जरूरत है। अनावश्यक भंडारण करने से बाजार में खाद की कमी की अफवाह फैल सकती है जिससे अन्य किसानों को परेशानी हो सकती है। सरकार ने यह भी भरोसा दिलाया कि खाद की आपूर्ति लगातार बनी रहेगी, इसीलिए किसानों को बार बार थोड़ा खाद लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। किसानों को यह भी सलाह दी गई है कि अगर उन्हें खाद लेने में कोई परेशानी हो, जैसे कि दुकानदार ज्यादा कीमत मांग रहा हो या खाद उपलब्ध ना हो, तो वो तुरंत अपने जिले के शिकायत प्रकोष्ठ से संपर्क करें। इससे उनकी समस्या का जल्द समाधान हो सकेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। हर साल खरीफ सत्र में खाद की बिक्री में हुई वृद्धि ये दर्शाती है कि सरकार की नीतियां और योजनाएं सही दिशा में काम कर रही हैं। हर जिले में शिकायत प्रकोष्ठ, नियमित निरीक्षण और मजबूत वितरण नेटवर्क ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी किसान खाद के बिना ना रहे। साथ ही कालाबाजारी और ओवर रेटिंग को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। किसानों से अपील की है कि वो सरकार की इस व्यवस्था का लाभ उठाए, केवल जरूरत के हिसाब से खाद ले और किसी भी समस्या के लिए शिकायत प्रकोष्ठ से संपर्क करे। सरकार का ये प्रयास है कि उत्तर प्रदेश का हर किसान अपनी फसल के लिए समय पर और सही कीमत पर खाद प्राप्त कर सके, ताकि उनकी मेहनत रंग लाए और राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था और मजबूत हो। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।